नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। भोपाल से खबर, जहां निकाय चुनाव का घमासान अब तेज हो गया है। बीजेपी ने अपने सभी 16 नगर निगमों को लेकर महापौर प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भी 16 में से 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ रतलाम सीट से कांग्रेस की तरफ से महापौर प्रत्याशी के नाम का ऐलान होना बाकी है। बता दें, मध्य प्रदेश की 16 नगर निगमों में निकाय चुनाव होंगे और उसके लिए महापौर प्रत्याशी कौन होगा, दो प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस, सीधी टक्कर इन्हीं के बीच है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी ग्वालियर, चंबल में अपने प्रत्याशी उतारने की बात कह रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में इन 16 नगर निगमों में महापौर की हम बात करें, निकाय चुनाव की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। देखिए किसका मुकाबला किससे होगा, ये आपको हम दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। भोपाल की बात करें तो मालती राय बीजेपी से, विभा पटेल कांग्रेस से। आर्थिक राजधानी इंदौर से बीजेपी की टिकट से पुष्यमित्र भार्गव महापौर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो संजय शुक्ला कांग्रेस के टिकट से। इधर संस्कारधानी जबलपुर में डॉक्टर जितेंद्र जामदार भाजपा से, तो जगत बहादुर सिंह कांग्रेस के टिकट से महापौर के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। उज्जैन धार्मिक नगरी, मुकेश टटवाल बीजेपी से, तो महेश परमार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं महापौर पद के लिए। इधर ग्वालियर में सुमन शर्मा और सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार कांग्रेस के टिकट से महापौर प्रत्याशी हैं। सागर में संगीता सुशील तिवारी बीजेपी से, तो निधि जैन कांग्रेस के टिकट से चुनावी मैदान में उतरी है निकाय चुनाव के। रीवा से प्रबोध व्यास बीजेपी के टिकट से, तो अजय मिश्रा कांग्रेस के टिकट से महापौर पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इधर मीना जाटव बीजेपी से, तो शारदा सोलंकी कांग्रेस से मुरैना नगर निगम के लिए महापौर पद के लिए प्रत्याशी हैं। सतना में बीजेपी के टिकट से योगेश ताम्रकार, तो सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस के टिकट से महापौर प्रत्याशी। कटनी में दोनों महिला प्रत्याशी हैं, बीजेपी से ज्योति दीक्षित, तो कांग्रेस से श्रेया खंडेलवाल। श्रेया काफी अच्छा गाना भी गाती है। चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा बीजेपी से, सिंगरौली से, तो कांग्रेस से अरविंद सिंह चंदेल। इधर अमृता यादव खंडवा से बीजेपी के टिकट से महापौर पद की प्रत्याशी, तो कांग्रेस से आशा मिश्रा। यानी कई सीटें ऐसी है जहां सीधा मुकाबला महिला प्रत्याशियों के बीच है। देखिए बुरहानपुर में भी यही स्थिति है, खंडवा में भी यही स्थिति है। ये कुछ प्रमुख नाम हैं, आपको सभी प्रदेश के 16 नगर निगमों को लेकर जो बीजेपी और कांग्रेस ने महापौर पद के प्रत्याशी उतारे हैं वो दिखा रहे हैं। देवास में गीता अग्रवाल बीजेपी से, उनके सामने कांग्रेस से विनोद। इधर भोपाल मालती राय, विभा पटेल। इधर देखिए महापौर के बाद अब पार्षद के प्रत्याशियों को लेकर मंथन हो रहा है। बीजेपी संभागीय कमेटी की बैठक हुई है, बताया जा रहा है भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस को सामने रखकर रणनीति पार्टी बना रही है। बीजेपी रणनीति बना रही है, जीतने वाले उम्मीदवार को लेकर मंथन हो रहा है। नए चेहरों को मौका देने की तैयारी पार्टी कर रही है। बड़ी खबर, महापौर के नामों का तो ऐलान हो गया है, प्रत्याशियों के, महापौर पद के प्रत्याशियों के, लेकिन अब पार्षदों को लेकर मंथन चल रहा है। अनेक अलग अलग वार्ड से कई ऐसे दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। पहले जिला की बैठक हुई है और अब संभागीय बैठक होने जा रही है। चलिएगा कि भोपाल की पार्षद कौन होंगे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। मेरे साथ स्मित पचौरी। इसमें जी क्या माना जाए, कब तक पार्षदों की सूची जारी होगी? मुझे लगता है कि एक आध दिन में हमारे पार्षदों की सूची तय हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सामूहिक चर्चा के दौरान ही कोई निर्णय लिए जाते हैं। सुबह हमारी कोर कमेटी की बैठक थी, परसों भी हम कोर कमेटी के सदस्य बैठे थे, आज भी हमने बहुत देर मंथन करी, सारे नामों पर विचार करा। अभी भी हम मध्य विधानसभा के कार्यकर्ता अलग बैठ के क्या हो सकता है, किन कांग्रेस के चेहरों पर बड़े चेहरे लड़ाना चाहिए, किस प्लानिंग से लड़ाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इन सब मुद्दों पर भी बातचीत हुई। और कुल मिला के जीतने वाला प्रत्याशी के ऊपर सबकी सहमति और सबका मंथन चल रहा है। एक आध दिन के अंदर हमारे भोपाल के नगर निगमों के 85 वार्ड के पार्षदों, कुल मिला के वार्डों की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति को देखकर उसके आधार पर ही प्रत्याशी का चयन किया जाएगा।
नगर निगम चुनाव में भी अब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के विरोध सामने आने लगे हैं। जबलपुर में टिकट को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जगह अंदरूनी कलह दिखने लगी है। देखिए रिपोर्ट। जबलपुर नगर निगम में मेयर प्रत्याशी की घोषणा के साथ अब इस्तीफे का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस्तीफे से पहले पार्टी कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास भी निकाल रहे हैं। अगर बात करें कांग्रेस की, तो नगर निगम चुनाव में पार्षदों का टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बड़े नेताओं के कुछ खास कार्यकर्ताओं की पसंद को देखते हुए दूसरे कार्यकर्ता विरोध का बिगुल फूंकने लगे हैं। जमीनी नेताओं का कहना है कि उन्होंने पार्टी की सालों तक सेवा की है, लेकिन जब टिकट मांगी तो सिर्फ आश्वासन मिला। नहीं, मेरी नाराज़गी कुछ नहीं है और ये थोड़ा अंदरूनी मामला है इस्तीफे का। इस्तीफा अब आदरणीय लखन अंगूरिया जी जाने, इस्तीफे के बारे में अभी कुछ बात नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि इस्तीफे का दौर चल रहा है। लोग नाराज़ भी हैं और खुश भी हैं। जिन लोगों को टिकट मिलना है और जिनको मिलेगी अच्छा है, उन लोग अच्छे से फाइट करें। विरोध सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, बीजेपी में भी दिख रहा है। बीजेपी में भी कार्यकर्ता महापौर प्रत्याशी को लेकर कुछ भी लिख रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता तो चेतावनी देते भी नजर आ रहे हैं। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी में सब ऑल इज वेल है। सबको टिकट मांगने का अधिकार है और ये हमारी ताकत है कि एक एक वार्ड में एक ही कद के कई कई कार्यकर्ता हमारे पास में हैं। लेकिन ये कांग्रेस नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है। प्रत्याशी की घोषणा के पश्चात लगभग सभी टिकट मांगने वाले कार्यकर्ता पार्टी को जिताने के काम में लग जाते हैं और पार्टी इसीलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं के विरोध को लेकर कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाए हुए है। वहीं बीजेपी में नेताओं ने नाराज कार्यकर्ताओं के घर जाकर समझाना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि कौन सा दल कितना डैमेज कंट्रोल कर पाता है। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। इधर नगरीय निकाय चुनाव प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से ही पार्टियों ने अब मैदान संभाल लिया है। इंदौर में कांग्रेस ने विधायक संजय शुक्ला को महापौर प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने पुष्यमित्र भार्गव को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर पूर्व मंत्री बाला बच्चन से बातचीत की संवाददाता अखिलेश सेन ने। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने के साथ ही दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस से विधायक संजय शुक्ला को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन से। सर, प्रत्याशी की घोषणा भी हो गई है, आज नामांकन भी, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पहुंची है, किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी महापौर का चुनाव जीतेगी और अच्छे पार्षद भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के जीत के आएंगे। और इंदौर के अलावा उज्जैन का भी, जैसे मैं अभी इंचार्ज हूँ कांग्रेस पार्टी का, तो मैं देख रहा हूँ उज्जैन में भी बहुत अच्छा माहौल और वातावरण है। तो उज्जैन और इंदौर हम दोनों जगह जीतेंगे, क्योंकि साहब के नेतृत्व को, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व को मध्य प्रदेश की जनता पसंद कर रही है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम कांग्रेस की नींव मजबूत कर दें, जिसमें कि इन चुनाव में होना है। इस कारण से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम अच्छा माहौल और वातावरण के साथ सीटें जीतेंगे। या रतलाम में पेच फंसा हुआ है, उसको किस प्रकार से निकल जाएगा? टाइम है अभी, 18 तारीख तक फॉर्म भरने की डेट है, तो वो हो जाएगा। कितना चैलेंजिंग है इस बार का बीजेपी महापौर इंदौर में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छे वोट पड़ेंगे और अच्छे वोटों से। संजय शुक्ला जी और उनका जो पूरा परिवार है, राजनीतिक परिवार है, संजय शुक्ला जी भी जैसे विधायक भी, और उसके पहले मैं समझता हूँ कि मैं 20 साल पहले जब मंत्री था उस समय वो पार्षद थे। तो एक अच्छे संजय शुक्ला जी एक अच्छे मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, तो निश्चित हम लोग संजय शुक्ला जी भी चुनाव जीतेंगे और अधिकतम हमारे वार्ड भी जीतेंगे। या 16 नगरों में कितनी निगम आ रही है कांग्रेस की? अधिकतम कांग्रेस की आएगी। मुझे जहाँ तक मालूम है कि इंदौर आ रही है, उज्जैन आ रही है, ग्वालियर आ रही है। ये तो जहाँ तक कि मेरी जो जानकारी में और फीडबैक जैसा जो मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये संजय शुक्ला जी इंदौर में लड़ रहे हैं और उज्जैन में जो वो भी मेरे साथ विधायक है महेश परमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। और शायद मैंने ग्वालियर में सुना सतीश सिकरवार जी जो हमारे साथ एमएलए, उनकी वाइफ शायद वहाँ चुनाव लड़ रही है। तो निश्चित ही हम लोग 16 में से अधिकतम नगर निगम जीतेंगे। और माहौल वातावरण, जैसे मैं तो रूरल एरिया से आता हूं, तो ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, सब जगह कमलनाथ जी के कारण माहौल वातावरण बहुत बढ़िया बनता जा रहा है। इधर दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी ने तीसरे दिन भी पूछताछ की। विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपने कर्मचारियों को एआईसीसी कार्यालय में नहीं ला सकते हैं। हमें बताया गया था कि केवल दो सीएम ही यहां आ सकते हैं, किसी और को अनुमति नहीं है।
साथ ही सीएम भूपेश ने कहा कि इन्होंने राहुल गांधी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है, उनको बहुत महंगा पड़ेगा। अपनी स्टाफ को भी नहीं ला सकते, ये आईसीसी में स्टाफ अंदर नहीं आ पा रहा है, ऑफिस बेयरर यहाँ ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं। हम लोगों से कहा गया केवल 2 मुख्यमंत्री ही यहाँ आ पाएंगे और किसी की अनुमति नहीं है। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी। राजनीतिक दल अपने पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता न जा सके, ये हालात तो पहली बार। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इन लोगों ने तय किया कि इस व्यक्ति को दबा दिया जाए, इस व्यक्ति को परेशान किया जाए, तो हमारे खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। दरअसल इनका जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है, और उस राष्ट्रवाद में यही है कि जो भी विरोध में हो उसको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए। जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं उसे किसी न किसी मामले में फंसाकर उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी वो राहुल जी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश उन्होंने की है। मैं समझता हूं कि उनको बहुत महंगी पड़ेगी। इधर बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोरवेल में फंसे राहुल की तुलना राहुल गांधी से की। उन्होंने कहा कि दोनों राहुल साहसी हैं, जैसे ये राहुल बचा है वैसे ही राहुल भी उभर कर आएंगे। दोनों राहुल बहुत साहसी, 104 घंटा कोई आप लिफ्ट में 5 मिनट अकेले रह जाए, फंस जाए, आप पसीना से तरबतर हो जाएंगे। वो 104 घंटा रहे, उससे बड़ा साहसी मैं समझता हूँ अभी कोई बच्चा नहीं मिलेगा। मैं उसके और वो राहुल जी देखिए, कल एआईसीसी में आए थे, 11 घंटा उसे पूछताछ हुई, देर रात तक की पूछताछ हुई, लेकिन उसके चेहरे में एक शिकन नहीं था। वो भी राहुल साहसी है, जैसे ये राहुल निकल के आए हैं वो राहुल भी उभर के आएंगे। और इधर देखिए, जिस राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन एक दिन पहले हुआ है सफलतापूर्वक, उसका बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। और सीएम भूपेश बघेल ने आज 10 साल के राहुल से मुलाकात की। इस दौरान राहुल के परिजन से भी मिले। बता दें, 105 घंटे की जंग जीतकर राहुल साहू बोरवेल से बाहर निकला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिलने पहुंचे थे। इस दौरान राहुल की मां गीता ने कहा कि मुख्यमंत्री तो हमारे लिए भगवान समान है, हमने अपना फर्ज निभाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपना दायित्व निभाया। रेस्क्यू टीम ने अपना बेहतरीन तरीके से काम किया। भावुक होते हुए मां ने रोते हुए मुख्यमंत्री के पैर छूकर कहा कि आप मेरे भगवान। मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं कि वह बच्चा 104 घंटे संघर्ष करने के बाद वो जीवित ही नहीं, स्वस्थ हमारे बीच वापस लौटा है। मैं पूरी टीम को जो राहत और बचाव कार्य में लगे हुए थे सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जिन नामों का मैंने उल्लेख किया उन सबको धन्यवाद देता हूं। सबकी दुआएं थी कि राहुल साहू वापस लौटे। हमने बड़ी बड़ी चुनौतियां देखी जब मध्य प्रदेश में थे, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, संगठन के पदाधिकारी के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। लेकिन ऐसी चुनौती हमारे प्रदेश में पहली बार। सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जो बोर कराते हैं, पानी नहीं निकलता, उस स्थिति में केसिंग पाइप निकाल लेते हैं और उसके कारण से ये स्थिति खुला छोड़ देते हैं, उसके कारण से स्थिति ये आती है। फिर से कोई राहुल साहू कुएं में न गिरे, इसके लिए सभी से मैं अपील करता हूं कि ऐसे खुले में जो गड्ढे छोड़ देते हैं उसको बंद करा दें। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, और जब केसिंग पाइप आप निकालते हैं तो उस समय उसको बंद कर दें ताकि कोई दूसरा राहुल साहू इस प्रकार से न फंसे। करते हैं अगली खबर का। जबलपुर से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां एडमिशन कराने आए 3 छात्र जबलपुर के भेड़ा घाट में डूब गए हैं। विजय राघवगढ़ से जबलपुर आए थे ये छात्र जो डूब गए हैं। 8 छात्रों का दल बताया जा रहा है पहुंचा था न्यू भेड़ा घाट। इसमें एक युवती और 2 लोग सेल्फी लेने के दौरान अपना संतुलन खो बैठे, अपना बैलेंस खो बैठे और भेड़ा घाट में यह हादसा हो गया।
दरअसल नर्मदा के तेज बहाव में 3 छात्र बह गए। एक युवती का शव जरूर मिला है। नर्मदा में जो 2 लोग बहे हैं उनकी अब तलाश की जा रही है। हम रुक करेंगे संवाददाता अमित सोनी का, फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, क्या बताया जा रहा है, किस वक्त यह हादसा हुआ, फिलहाल क्या अपडेट जानकारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? बेशक दीपक, ये दोपहर का ये हादसा है जब बिजरावगढ़ यानी कटनी जिले के बिजरावगढ़ से कुछ छात्र आए थे। लगभग 8 छात्र ये आए थे यहाँ पे एडमिशन के बाद भेड़ाघाट घूमने के लिए आए थे। उसके बाद एक भेड़ाघाट चले जाते हैं और हादसा होता है। हादसा सेल्फी के लिए होता है क्योंकि सेल्फी के लिए ये जाते हैं और सेल्फी के दौरान इनका पैर स्लिप हो जाता है और ये भेड़ाघाट की जो तेज धारा है उसमें समाहित हो जाते हैं। उसके बाद 3 जो छात्र, एक पहले लड़की जाती है, उसके बाद 2 लड़के जाते हैं लड़की को बचाने के लिए। तीनों की मौत, हम बोल सकते हैं कि तीनों की मौत हो जाती है क्योंकि भेड़ाघाट की जो तेज बहाव है उसके चलते पहले एक लड़की का शव मिलता है, उसके बाद 2 का रेस्क्यू लगातार जारी है। संभवतः रात तक दोनों शवों को जो है रेस्क्यू टीम बरामद कर सकती है। हालांकि 3 हादसा, एक बार बोल सकते हैं कि 3 मौतें जो है सेल्फी के चलते हो एक बार फिर सामने आई हैं और एक ही स्थान है भेड़ाघाट। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जानकारी पहुंचाने के लिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर देखिए, मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई है। छतरपुर और बालाघाट में बारिश का दौर शुरू हो गया है। 2 दिन पहले प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई थी। मध्य प्रदेश में मानसून आने में हालांकि अभी 2 से 3 दिन का वक्त है। 17 से 18 जून तक मानसून पहुंच सकता है, ऐसी संभावना है। 24 से 25 जून तक पूरे मध्य प्रदेश में मानसून अपनी दस्तक दे देगा। 2 तस्वीरें प्रदेश के बालाघाट और छतरपुर की, जहां झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। जमकर बदरा बरसे, सड़कें जलमग्न हो गई। और ये तस्वीरें नसरुल्लागंज की है, जहां करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। लोगों को जरूर गर्मी से राहत मिली और कई निचले इलाकों में पानी भी भर गया। पन्ना की रत्नों से भरी धरती कब किसे रंक से राजा बना दे, इसका कोई ठिकाना नहीं। बुधवार को ऐसा ही मामला जारुआपुर गांव से सामने आया। यहां मजदूर सुनील कुमार को 6.29 कैरेट का एक हीरा मिला और इसी के साथ सुनील लखपति बन गया। इस हीरे की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई। सुनील ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर हीरा कार्यालय से हीरा खदान खोदने के लिए पट्टा लिया था। उसी में खुदाई के दौरान हीरा मिला। इस हीरे को नीलामी में रखा जाएगा। 12% रॉयल्टी काटकर बाकी राशि मजदूर को दी जाएगी। खबर सतना से, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां पूर्व मंत्री सईद अहमद ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। अब सईद अहमद बीएसपी में शामिल होंगे। बता दें, महापौर की टिकट नहीं मिलने से सईद नाराज थे। पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसलिए वो नाराज हो गए और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब बीएसपी में शामिल होंगे सईद। पूर्व पार्षद जगदीश पांडे, कुदरत उल्ला बेग भी बीएसपी में शामिल होंगे। हालांकि देखिए, निकाय चुनाव के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर मंथन का दौर जारी था, बीते दिनों कई बैठकें भी हुई। दावेदार तो कई थे, लेकिन पार्टी ने जिसे उचित समझा उसे टिकट दिया। और सईद भी एक उम्मीदवार थे, दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज हुए और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हम रुक करेंगे संवाददाता प्रशांत का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रशांत, क्या बताया जा रहा है? नाराजगी इतनी बढ़ गई सईद की कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा ही दे दिया?
दीपक, मैं आपको बता दूं, जो हमने बात की है, उनका कहना है कि जब राजस्थान का चिंतन शिविर हुआ था तो एक व्यक्ति एक पद का मामला आया था। इसके बाद कांग्रेस ने ऐसा किया और सिद्धार्थ कुशवाहा को विधायक होने के बाद महापौर का टिकट दिया, इसलिए मैं नाराजगी हुई इस्तीफा दे रहा हूँ। आज उन्होंने बहुजन के प्रदेश प्रभारी हैं श्रीकांत, उनके घर पहुंचकर उन्हें सदस्यता अभी ग्रहण की है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।